नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या कोरोना यानी कोविड-19 से लड़ाई में भारत कहीं कमज़ोर पड़ रहा है? क्या हमें पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट नहीं मिल पा रही है? क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार पर वार कर रहे हैं और अब उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रति 10 लाख में 149 की सिर्फ टेस्टिंग हो रही है और भारत इस मामले में दुनिया के जो सबसे छोटे कंट्री है उनके सामने भी कहीं नहीं ठहरता है। यानी कि अपने यहाँ टेस्टिंग कम हो रही है और कोविड-19 पे तब तक जो है कंट्रोल नहीं पाया जा सकता जब तक कि दक्षिण कोरिया का जो फार्मूला है उसको न अपनाया जाए कि लॉकडाउन के साथ साथ टेस्टिंग को भी बढ़ाया जाए। इसके लिए रास्ता ये निकाला गया था कि रैपिड टेस्ट जो किट है वो भारत ने चाइना से और साउथ कोरिया से लेने की बात कही थी। अंग्रेजी अखबार जो है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने एक रिपोर्ट छापी है कि दरअसल 5 लाख किट का ऑर्डर चाइना को ही दिया गया था और ये 5 अप्रैल को आना था। उसी के मुताबिक सरकार की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन बाद में उसे बदल करके 10 अप्रैल किया गया और अब फिर से एक बार डेट बढ़ा दी गई है। इधर जो है बात जो आ रही है इसकी, उसमें ये बात आ रही है कि चाइना ने क्या किया कि इस किट को जो है अमेरिका को भेज दिया, इस वजह से इसमें देरी हुई। यानी कि आप कह सकते हैं कि ड्रैगन ने क्या भारत को धोखा दिया? जब जान रहा है ड्रैगन यानी चीन कि भारत में इस किट की कमी है और भारत इसकी डिमांड कर रहा है, तो भारत को पहले सप्लाई होनी चाहिए थी। और जिस समय अमेरिका और चीन में तनातनी चल रही थी कि इसको चीनी वायरस न किया जाए, तब वहाँ के विदेश मंत्री ने फ़ोन करके भारत से मदद मांगी थी कि प्लीज़ इसे चीनी वायरस न कहा जाए और अमेरिका जो इसे बार बार चीनी वायरस कह रहा है उसमें भारत साथ दे। तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब देशों की मीटिंग हुई थी, अलग अलग देशों की, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि अभी ये वक्त इस पर डिस्कशन का नहीं है, अभी तो इस पर जो है कंट्रोल करना है। अब बात ये आ रही है कि तमिलनाडु ने जो है अलग किट का ऑर्डर दिया था, भारत सरकार ने 5 लाख का अलग दिया था। ये सब 5 तारीख को नहीं तो 10 तारीख तक हर हाल में पहुंच जाना चाहिए था। सबसे पहले बता दें कि रैपिड टेस्ट जो किट है इसमें जो है आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, बल्कि आधे घंटे से भी कम समय में रिपोर्ट आ जाती है। इसमें ब्लड से पता चलता है कि आपके एंटीबॉडी किस तरीके का है, पॉजिटिव तो नहीं है, निगेटिव तो नहीं है, यानी कि उसमें आपके संक्रमण के लक्षण तत्काल पता चल जाते हैं। और अभी जो किया जा रहा है उसमें जो है जो रैपिड टेस्ट ही एक तरह से है, वो उसमें 5-5 घंटे का टाइम लगता है और बाकी तो 3-3 दिन का टाइम ले रहा है, 4-4 दिन का ले रहा है, 5-5 दिन का ले रहा है। तो भारत के प्लानिंग ये है कि अगले फेज में जाने से पहले जो हमारे देश की आबादी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराना है और रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से ही ये होना है। और उसके लिए वो चाइना पे डिपेंडेंट हो गया और चाइना बार बार जो है उसकी डेट जो है आगे बढ़ाता आ रहा है। एक बात और आपको बता दें कि चाइनीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट इसकी डील नहीं होती है, जो कंपनी इसे उत्पादित करती है उससे डील होती है, क्योंकि ट्रेड ऐसे ही होता है। हाँ, उसमें चूँकि महामारी की ये विकट परिस्थिति है, इसलिए गवर्नमेंट का भी सहयोग मांगा जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन चीन ने भारत को जल्दी से जल्दी नहीं दिया। इसी बीच में साउथ कोरिया से भी भारत मंगा रहा है और वेंटिलेटर भी तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने के लिए आए तो उन्होंने एक बात ये बताई थी कि किस तरीके से 1 लाख बेड हमने तैयार किए हैं, किस तरीके से 600 से अधिक अस्पताल तैयार किए हैं, किस तरीके से 200 से अधिक जो है लैब जो है टेस्ट कर रहे हैं। तैयारियां हैं, लेकिन जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमारे पास तैयारी नहीं है, तभी बार बार प्रधानमंत्री सीमित संसाधनों का नाम ले रहे थे। तो यहाँ पे भारत धोखा कहा गया कि जितनी उसे किट मिलनी चाहिए थी चाइना से वो किट नहीं मिला। और अब वो जो रिपोर्ट छपी है ICMR के डॉक्टर के और एक्सपर्ट के हवाले से छपी है कि कहाँ पे भारत एक तरह से डिले प्रोसेस का शिकार हुआ और बार बार डेट जो है एक्सटेंड करना पड़ा। तो अब देखते हैं, कह रहे हैं कि 1-2 दिन में आ जाएगा। यदि आ गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं भारत की तैयारियों पे असर पड़ रहा है और ये माना जाएगा कि चीन दुनिया के सामने जो है झूठ बोलता है, सही बात नहीं बताता है। कोविड-19 को लेकर के उसने सही बात नहीं बताई और अब किट के सप्लाई के मामले में भी वो एक बार भारत को कह सकते हैं कि धोखा ही दे रहा है। जो पाकिस्तान में उसने किट भेजा था, सबको पता है कि उसने कैसा किट भेज दिया था, वो यूज होने लायक नहीं था। भारत में भी ऐसी बात आ रही है कि जो वो किट भेजेगा सबसे पहले उसको रैंडमली चेक किया जाएगा कि ये जो भी हमारे पैरामीटर्स है उस पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, क्योंकि इस महामारी के दौर में कई सप्लाई ऐसी आई हैं जिसको लेकर के ये आरोप लगे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।